बच्चों, आज हमें स्कूल जाने के लिए बस, वैन, साइकिल और सुख सुविधाएं मिलती हैं। फिर भी कभी कभी हमारा मन पढ़ाई में नहीं लगता। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसे बच्चे से मिलाने जा रही हूँ जो स्कूल की घंटी सुनने के लिए तरसता था। खेतों की तपती धूप में काम करते हुए भी जिसके दिमाग में सिर्फ किताबें ही चलती थी। उस बच्चे की यह कहानी आपको यह सोचने के लिए मजबूर कर देगी कि शिक्षा की कीमत असल में क्या होती है। और वही साधारण सा बच्चा आगे चलकर एक महान लेखक बनता है। नमस्कार, स्वागत है आपका हिंदी की पाठशाला में। आज हम कक्षा 12 की वितान पुस्तक का सबसे प्रेरणादायक पाठ जूझ समझने वाले हैं। इस कहानी के लेखक हैं आनंद यादव। जूझ शब्द का सरल अर्थ होता है संघर्ष या लड़ना। यह कोई काल्पनिक कहानी नहीं है, बल्कि लेखक के खुद के जीवन की सच्ची कहानी है कि कैसे उन्होंने पढ़ने के लिए अपने ही घर में और अपने हालातों से लड़ाई लड़ी। इस कहानी के मुख्य पात्र हैं आनंदा, जो कि खुद लेखक हैं। आनंदा का मन पढ़ने में बहुत करता था, लेकिन उनके पिता, जिन्हें वो दादा कहते थे, बहुत ही आलसी और कड़क स्वभाव के थे। दादा खुद खेतों में काम नहीं करना चाहते, वे पूरा दिन गांव में घूमते हैं। इसलिए उन्होंने आनंद की पढ़ाई 5वीं कक्षा में ही छुड़वा दी, ताकि आनंद खेतों में पानी दे, कुएं से पानी लगाए, पशुओं को चराए। लेकिन आनंद जो है अंदर ही अंदर बहुत परेशान होते थे। वे रोते थे क्योंकि वे जानते थे कि अगर खेती करेंगे तो जीवन भर मजदूर बनकर ही रह जाएंगे। आनंद में पढ़ने की तड़प इतनी थी कि उन्होंने एक दिन अपनी माँ से बात की। माँ भी चाहती थी कि बेटा आगे पढ़े, पर वह दादा के गुस्से से डरती थी। तब दोनों ने मिलकर एक तरकीब सोची। वे गांव के सबसे समझदार और प्रभावशाली व्यक्ति दत्ताजी राव के पास गए। दत्ताजी राव ने जब आनंदा की बात सुनी तो वे समझ गए कि बच्चे का भविष्य बर्बाद हो रहा है। उन्होंने आनंदा और उसकी माँ को एक प्लान बताया कि कैसे दादाजी को राज़ी करना है। प्लान के मुताबिक दत्ताजी राव ने दादा को अपने घर बुलाया और जमकर फटकार लगाई। उन्होंने कहा, खुद ऐश करते हो और बच्चे की पढ़ाई रोक दी। कल से आनंदा स्कूल जाएगा। दादा दत्ता राव के बात को टाल नहीं सकते थे, लेकिन घर जाकर उन्होंने आनंदा के सामने बहुत ही सख्त शर्तें रख दी थी। उनकी शर्तें थी, पहली, सुबह जब वो स्कूल जाएगा तो जाने से पहले खेतों में सारा काम करना होगा। फिर दूसरी थी, स्कूल की छुट्टी होते ही बस्ता घर रखकर सीधे पशु चराने जाना होगा। तीसरी शर्त थी, अगर खेत में ज़्यादा काम हुआ तो स्कूल से छुट्टी लेनी पड़ेगी। आनंदा इतने खुश थे कि उन्होंने रोते हंसते हुए सारी शर्तें मान ली थी, क्योंकि वो स्कूल जाना चाहते थे। आनंदा की यह जीत अभी जीत नहीं थी, अभी उनका संघर्ष बाकी था। जब आनंदा इतने सालों बाद 5वीं क्लास में दोबारा बैठे तो उनके उम्र के बच्चे आगे की क्लास में जा चुके थे। क्लास के शरारती बच्चे जैसे उनको चिढ़ाने लग गए थे। उनकी फटी धोती और मटमैले गमछे का मजाक उड़ाने लगे। आनंदा का दिल टूट गया। उन्हें लगा कि वे कहाँ आ गए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने क्लास के सबसे शांत और होशियार लड़के वसंत पाटिल से दोस्ती की। वसंत को देखकर आनंदा ने भी दिन रात पढ़ाई की और जल्द ही वे भी क्लास के मॉनिटर जैसे बन गए थे। यहाँ से आगे आता है कहानी का सबसे खूबसूरत मोड़। स्कूल के एक मराठी टीचर थे, मराठी के मास्टर सौंदलगेकर जी। वे सिर्फ पढ़ाते नहीं थे, वे कविताओं को गाकर, अभिनय करके और पूरी लय के साथ सुनाते थे। आनंदा उनसे इतना प्रभावित हुए कि जब वे खेतों में पानी लगाते या भैंस चराते तो अकेले में मास्टर जी की तरह कविता गाने लगते। धीरे धीरे आनंदा खुद अपनी भाषा में कविताएं बनाने लगे। कागज़ न होने पर वे भैंस की पीठ पर लकड़ी के टुकड़े से लिख देते या पत्थर की शिला पर कोयले से लिख देते थे।
मास्टर जी ने आनंदा की इस प्रतिभा को पहचाना और उन्हें शाबाशी दी। अब आनंदा को अकेलापन अच्छा लगने लगा, क्योंकि अकेले में वे ज़्यादा से ज़्यादा सोच पाते थे और कविताएं बना सकते थे। तो बच्चों, इस तरह से एक लड़का जो खेतों में काम करने के लिए मजबूर था, अपनी लगन, मेहनत और सौंदर्य देकर मास्टर जी के मार्गदर्शन से आगे चलकर एक बहुत बड़ा लेखक बना। जूझ कहानी हमें यही सिखाती है कि परिस्थितियाँ कितनी भी कठिन क्यों ना हो, अगर आपके अंदर कुछ पाने की सच्ची जिद और इच्छा शक्ति है, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती है। उम्मीद है आपको यह कहानी अच्छे से समझ में आई होगी। इस पाठ के महत्वपूर्ण प्रश्न भी आगे देखें। जो अब इसके आगे प्रश्न उत्तर हैं, अब आप इनको देखिए। हमारे प्रश्न शुरू होते हैं कि जैसा कि आपने पाठ में पढ़ा था कि जूझ की कहानी जो है, इसका शीर्षक का औचित्य पर विचार कीजिए। तो हमने पाठ में पढ़ा था, ये उसके प्रश्नों के उत्तर भी आपके पास यहाँ दिए गए हैं, जो आपको पहले ही बता चुकी हूँ मैं। दूसरा प्रश्न है इसमें कि आनंदा की माँ ने राव साहब से के पास जाने से पहले क्या क्या शर्त रखी थी और क्यों रखी होगी। तो आपने जैसे पाठ में पढ़ा था कि उसके पिता का जो स्वभाव था, बड़ा ही गुस्सैल, हिंसक और कड़क स्वभाव था। तो उसकी माँ उन सब चीज़ों को डर कर, उनका ध्यान रखते हुए अपने बच्चे को ये सब चीज़ें समझा देती है पहले ही, और उनके सामने शर्त भी रखती है कि ये उनको पता नहीं चलना चाहिए। दत्ताजी राव ने लेखक के पिता को जो समझाया है, किस तरह से समझाया, ये सब उसके बारे में है। तो आप जो ये प्रश्न देखना, जैसे हमने पाठ में पढ़ा भी था कि दत्ताजी राव ने उसके पिता को फटकार लगाई थी आनंदा यादव के, और उनको समझाया भी था, डराया भी था कि अगर नहीं भेजोगे तो फिर आपसे कड़े स्वर में बात होगी। अगला प्रश्न है कि लेखक के पिता ने आनंदा को स्कूल भेजने के लिए क्या क्या शर्तें रखी थी। तो हमने जैसे बच्चों, हमने अभी सारांश में पढ़ा था कि स्कूल जाने के लिए उसके पिता ने बहुत शर्तें रखी थी कि जाने से पहले घर में सारा काम करना पड़ेगा, खेतों में पानी लगाना होगा, और दोपहर की छुट्टी होने के बाद सीधे घर आकर के पशुओं को भी चराना होगा। और ज़्यादा काम होने पर, जैसे कटाई बुआई होती, तो स्कूल से छुट्टी भी लेनी पड़ेगी। ये सारे संघर्ष उस अकेले बच्चे ने झेले थे। अगले प्रश्न में है कि स्कूल के पहले दिन लेखक के साथ क्या व्यवहार हुआ था और लेखक ने अपनी स्थिति को कैसे संभाला। तो जैसा कि हमने सारांश में पढ़ा था कि उसके साथ जो है 5वीं कक्षा के में जो दोबारा वो बैठा था, वो छोटा बच्चा, तो उसको काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उसको बच्चों ने चिढ़ाया, मटमैले गमछे को के लेकर मजाक बनाया, और स्थिति को जो संभाला था उन्होंने, तो लेखक ने हिम्मत नहीं हारी थी। वे अगले दिन पूरी तैयारी के साथ स्कूल जाते हैं और विद्यालय के सबसे शांत और होशियार बच्चे के साथ वो दोस्ती कर लेते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि मराठी शिक्षक सौंदलगेकर जी के अध्ययन की उन विशेषताओं को लिखिए जो कि लेखक को बहुत प्रभावित करती थी। तो लेखक का सुरीला कंठ और लय, मतलब उनकी जो कविताएं बोलने का तरीका था, उनका जो उनको समझाने का था, वो उनको बहुत पसंद आया। उनकी अभिनय की कला और कवियों के संस्मरण, यानी कि वे उन कवियों के बारे में बात करते थे और उनके निजी जीवन के बारे में उनको किस्से सुनाते थे, जिनसे वे खुद भी मिले थे। इससे क्या हो गया कि वो बच्चे को बहुत ही ज़्यादा प्रेरणा मिली थी। अगला प्रश्न जैसा कि इसमें है कि कविता लिखने की लगन के बाद लेखक के जीवन में क्या बदलाव आया। तो जहाँ वो बच्चा जो उसको अकेलापन खलता था, अब वही अकेलापन उसकी ताकत बन चुकी थी। पहले जो लेखक अकेले घबराता था, तो वही अकेलापन उसको अच्छा लगने लगा था, क्योंकि अब अकेले में वो नई नई कविताएं बनाता था और खुद उन्हें गाकर भी सुनता था, और वही सब कविता बनाने के बाद वो वापस अपने अध्यापक को भी वो सारी कविताएं सुनाता था। तो ये था हमारा जूझ कहानी, उसका सारांश और उसके प्रश्न उत्तर। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। मुझे ज़रूर बताएं।